and welcome to Vedanta Coaching Academy, Sundarnagar. I am Shivani and today we are going to study about Pisces, जिनको फिशेस भी कहते हैं और साथ में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑर्डर्स और इंडिया की मेजर कार्ब्स और ट्राउट्स के बारे में। तो आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पाइसेस। पहले बात करते हैं कि पाइसेस होती क्या है। पाइसेस रेफर टू द सुपर क्लास ऑफ ऑल फिश। दे आर एक्वेटिक जॉड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, कैसी है ये? एक्वेटिक है, दैट मीन्स ये वाटर में रह रही है। नेक्स्ट बात है, जॉड होती है, दैट मीन्स इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जॉ प्रेजेंट होता है। और वर्टिब्रेट्स हैं, दैट मीन्स वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बैकबोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर बोला गया है ये कैसे है? कोल्ड ब्लडेड है, तभी इनको क्या बोला जाता है? पोइकिलोथर्मिक। कोल्ड ब्लडेड है ये। ठीक है, ब्रीदिंग विद द गिल्स। ब्रीदिंग किसकी हेल्प से हो रही है? गिल्स की मदद से हो रही है। और साथ में दे आर हैविंग द फिन्स फॉर द मूवमेंट एंड पोजेसेस एन इंटरनल स्केलेटन दैट कैन बी बोनी और कार्टिलेजिनस। ठीक है, फिन्स का यूज कर रहे हैं ये मूवमेंट के लिए। ओके, है ये कैसे? कोल्ड ब्लडेड है। और साथ में यहाँ पे बताया गया है कि इनके अंदर इनर साइड में क्या प्रेजेंट होगा? स्केलेटन प्रेजेंट होगा, जो कि बोनी भी हो सकता है और कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, हैबिटेट की अगर हम बात करें, दे आर फाउंड इन दी वाइड रेंज ऑफ एक्वाटिक एनवायरमेंट्स। अब फिशेज हैं तो एक्वाटिक एनवायरमेंट में ही रहेंगी, वाटर में ही भी रहेंगी। ठीक है, और डिफरेंट इनके क्या हो सकते हैं? एनवायरमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। सॉल्टी वाटर कहाँ पे पाया जाता है? हमारे सीज में हो सकता है। ठीक है, एंड ब्रैकिश वाटर। ओके, नेक्स्ट यहां पे बोला गया है कि रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से हो रही है? दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स की मदद से ये क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं, विच आर परमानेंटली अटैच टू देयर बॉडीज। तो गिल्स की हेल्प से क्या हो रही है? रेस्पिरेशन हो रही है, जो कि इनकी बॉडी के साथ क्या होते हैं? परमानेंटली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है स्केलेटन कैसा है? तो इनका स्केलेटन है इंटरनल स्केलेटन। यहां से क्वेश्चन बनता है कि स्केलेटन जो पाइसेस के अंदर प्रेजेंट होता है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल होगा तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अंदर है प्रेजेंट, दैट मीन्स इसको एंडोस्केलेटन बोला जाता है, अंदर प्रेजेंट है। ओके, इज आइदर बोनी, बोनी भी हो सकता है और कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। नेक्स्ट बोली गई है बॉडी शेप। तो इनकी बॉडी शेप कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, स्पिंडल शेप्ड होंगे और इलोंगेटेड बॉडी होगी विद अ हेड, ट्रंक एंड टेल। जैसे हमने आर्थ्रोपोड्स में जाना था कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेगमेंट्स। क्या क्या थे वो? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। वैसे ही हमारी जो पाइसेस हैं, इनकी बॉडी भी 3 सेगमेंट्स में, 3 सेगमेंट्स नहीं कह सकते लेकिन 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज योर हेड, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, लोकोमोशन के लिए क्या यूज करते हैं ये? पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर द मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी अलोंग विद द मस्कुलर टेल फॉर प्रोपल्सन। ठीक है, ये अपने पेयर्ड और अनपेयर्ड, पेयर्ड में अगर पेयर में प्रेजेंट होंगे तो 2 प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रेजेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये इसका यूज कर रहे हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, साथ में इनके पास एक मस्कुलर टेल है जो कि प्रोपल्सन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है थर्मल रेगुलेशन। ठीक है, जो थर्मो रेगुलेशन है, दे आर पोइकिलोथर्मिक। कैसे हैं ये? कोल्ड ब्लडेड हैं, तभी इनको क्या बोला जाता है? पोइकिलोथर्मिक। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये, मीनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट एंड फ्लक्चुएट विद द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट के साथ क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है, फ्लक्चुएट कर जाता है, कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स इनके अंदर क्या है? थर्मोरेगुलेशन की प्रॉपर्टी है। विद द चेंजिंग एनवायरमेंट दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन कैसी है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होती है? जहां पे वेसल्स प्रेजेंट होती है, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर पंपिंग द ब्लड एंड फॉर सर्कुलेटिंग द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है विद 2 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा चैम्बर्ड हार्ट है? 2 चैम्बर्ड हार्ट है। हम ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन पाइसेस में, फिशेस में कैसा है? 2 चैम्बर्ड हार्ट है। और 2 चैम्बर्ड हार्ट में भी क्या क्या प्रेजेंट है? एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। ये चीज आपने याद रखनी है, 2 चैम्बर्ड
हार्ट है इनके अंदर प्रेजेंट, और एक एट्रियम है और एक क्या है, वेंट्रिकल है। फिर बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। दे पोजेस अ ब्रेन, इनके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंड 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। कितनी पेयर्स हैं, 10 पेयर्स। ब्रेन तो इनके अंदर प्रेजेंट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एंड साथ में क्या प्रेजेंट है इनके पास, 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन किसके थ्रू कर रहे हैं, दे हैव अ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर क्या प्रेजेंट था, नेफ्रीडिया प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है डाइट। दे कैन आइदर बी हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं, हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना कहाँ से लेते हैं, दूसरों से लेते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स वगैरह खाएंगे वो लोग, ठीक है, और किल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कार्निवोर्स। जो कार्निवोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हंट भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन कैसी है, फर्टिलाइजेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, एंड दे कैन बी ओविपेरस। दैट मींस ओविपेरस कैसे होते हैं, जो कि एग ले करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, बाहर वाटर में भी हो सकती है, और इंटरनली भी हो सकती है इनसाइड दी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द क्लास स्पाइसेस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 मेन ग्रुप्स हैं जिनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, एक होती है कॉन्ड्रिक थाइस और एक होती है ऑस्टिक थाइस। जो कॉन्ड्रिक थाइस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सी से आपने याद रखना है, कॉन्ड्रिक थाइस सी से, और सी से ही क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। ऑस्टिक थाइस हमने याद रखना है बोन से, ठीक है। तो कैसी फिशेज होती हैं, वो बोनी फिशेज होती हैं। तो 2 मेन टाइप्स की हैं, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। जो कॉन्ड्रिक थाइस एंड दे आर कार्टिलेजिनस, एंड ऑस्टिक थाइस कैसी हैं, हमारी बोनी फिशेज हैं। अब ये कुछ ऑर्डर्स हैं आपके पास दिए हुए यहाँ पे। सबसे पहला है, इसको हम इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर बात कर लेते हैं कि कितने हैं ये। पहला है क्यूपिलीफॉर्म्स, इसमें आएंगी आपकी सैल्मन, ठीक है। हेरिंग्स हैज अ होमोसील कॉर्डल फिन, ठीक है। कैसा फिन है इनके पास, होमोसीरल, ठीक है। एक होती है होमोसील कैविटी, तो ये क्या वर्ड है, ये डिफरेंट है, दिस इज होमोसीरल, क्या है यहाँ पे, फिन प्रेजेंट है। फिर आती है काइप्रीनिफॉर्म्स, second one is your Cypriniforms, they contain the Bavarian ossicles, Bavarian ossicles present होते हैं, and a functional air bladder, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे आपके परकॉमिफेरी, ठीक है, परकोमॉर्फी या फिर परकॉमिफेरी भी बोल सकते हैं हम इसको। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पर्क लाइक फिशेज, कैसी फिशेज होती हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है, परकॉमिफोरिन जो फिशेज हैं ये कैसी होती हैं, हमारी पर्क लाइक फिशेज होती हैं। नेक्स्ट आई आपकी आइसोपोनिडाइली। They are the diverse group that includes many primitive ray finned fishes. कैसी हैं ये, ray finned fishes हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑस्टेरियोफाइसी। दे इंक्लूड्स द मिनोज, जो छोटी छोटी फिशेज होती हैं, मिनोज बोलते हैं हम उनको, ठीक है। कार्प्स होगी, कैट फिश होती है, आप लोगों ने खुद देखा होगा जिसका फेस थोड़ा सा कैट की फॉर्म में होता है, ठीक है, थोड़े से मुस्टैशेस जैसी निकली होती हैं उसकी, कैट फिश। एंड इलेक्ट्रिक ईल्स भी होती हैं, जो कि क्या देती हैं, हमने डिस्कवरी में भी ये चीजें देखी होंगी कि जो ये जो इलेक्ट्रिक आपकी ईल्स होती हैं ये क्या देती हैं, झटके देती हैं बिजली के, ठीक है, अपने आप के लिए, अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज, ये डिफेंस में इस चीज को यूज करती हैं। फिर आती हैं आपकी साइनिटोग्नैथी, ये होती हैं एक्सोटिक फ्लाइंग फिशेज। कैसी हैं ये, फ्लाइंग फिशेज हैं ये। नेक्स्ट है, फ्लाइंग का ये मतलब नहीं है कि वो स्काई में जाकर के उड़ेंगी, ये क्या करती हैं, लंबी फ्लाइट भरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोलिनी थाइस, ये है एक्सोटिक पाइपी फिश। कैसी है ये, पाइप फिश इसको बोला जाता है, इस फॉर्म में होती है ये प्रेजेंट, पाइप फिश में, मतलब इसका जो मुंह होता है, आगे से जो फेस होता है इसका, वो कैसा होता है, पाइप की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको पाइप फिश बोला जाता है। ये सारे ऑर्डर्स थे। अब सबसे पहले चलते हैं ऑर्डर नंबर, जो हमारी क्लास कॉन्ड्रिक थाइस है, उन ऑर्डर से पहले हम 2 मेजर जो हमारी क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस, उनके फीचर्स जान लेते हैं। तो कॉन्ड्रिक थाइस को हमने क्या बोला, कार्टिलेजिनस फिशेज कहा है, ठीक है। ये कैसी होती हैं, अ स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट, ठीक है। बोनी फिशेज में क्या प्रेजेंट होगा, बोनी स्केलेटन प्रेजेंट होगा, लेकिन जो कार्टिलेजिनस है उनमें कार्टिलेजिनस क्या है, स्केलेटन प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ बोन।
क्लियर होगी ये चीज। मल्टीपल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और कितने होंगे, 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट विदाउट एन ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एंड लैक अ फिन and they also lack a swim bladder, ठीक है, requiring them to swim constantly to avoid the sinking। अब इनके पास स्विमिंग ब्लैडर नहीं है जिसकी मदद से ये क्या कर सकती थी, स्विम कर सकती थी इजीली, लेकिन अब इनके पास ये चीज प्रेजेंट नहीं है, तो इनको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट आया आपके पास कार्टिलेजिनस स्केलेटन कैसा होता है, तो इनका कैसा है, देयर एक्सोस जो स्केलेटन है इनका, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये चीज हमें क्लियर है, कार्टिलेज से बना हुआ है, विच इज स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल। तो हमें भी ये चीज पता है, जैसे ह्यूमंस की बॉडी में कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ईयर्स में, ठीक है। तो ईयर्स में प्रेजेंट होता है, कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, ये मूव हो जाते हैं, इजिली बेंड हो जाते हैं, देखिए। तो ऐसे ही जो हमारी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, इनका जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट, द स्किन इज कवर्ड विद टिनी टूथ स्केल्स, जिनको हम बोलते हैं डर्मल डेंटिकल्स, दैट रिड्यूस्ड ड्रैग एंड इंप्रूव द स्विमिंग इफेक्टिवली, ठीक है। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट है, जो कि इनको इफेक्टिवली स्विम करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रल माउथ, तो माउथ कौन सी साइड पे प्रेजेंट है कार्टिलेजिनस फिशेज में, वेंट्रल साइड के ऊपर प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। द माउथ इज लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द हेड, नीचे की तरफ को प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड हमारी कहाँ होती है, पीछे की तरफ होती है। तो ये जो कार्टिलेजिनस फिशेज है इनका माउथ कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, इनके पास कैसे हैं, पावरफुल जॉज हैं, दे पोजेस द पावरफुल जॉज विद टीथ दैट आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स एंड आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड। तो जो आपके इनके जो कार्टिलेजिनस फिशेज के जो टीथ हैं वो किस चीज की मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन है प्लेकोइड स्केल्स की, जो कि कंटिन्यूसली क्या होते जाते हैं, रिप्लेस किए जा सकते हैं। फिर आती है हिट्रोसीरल, ये चीज हमने पढ़ी, ठीक है। हिट्रोसीरल क्या है, इनके अंदर यहाँ पे टेल प्रेजेंट है, मोस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट टू लोब्ड टेल। कैसी लोब टेल है, टू लोब्ड टेल है, इस फॉर्म में कैसी होगी, टू लोब्ड जो टेल होती है वो इस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। टू लोब टेल प्रेजेंट है ऐसे करके, ठीक है। दो लोब्स है इसके अंदर प्रेजेंट, द अपर लोब इज लॉन्गर देन द लोअर वन, ठीक है। जो अपर लोब होगा वो लोअर वन से क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। नो स्विम ब्लैडर, इनके अंदर कोई स्विम ब्लैडर नहीं है, तभी इनको कंटिन्यूसली क्या करना रहना पड़ता है, स्विमिंग करते रहना पड़ता है ताकि ये सिंक ना हो जाए, डूब ना जाए, ठीक है। एम्प्यूले ऑफ लॉरेंजी, they have electroreceptors in the head to detect the electromagnetic fields of the other animals। इनके हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स, रिसीव करेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अदर एनिमल्स। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फीचर्स की, अगर इनके अंदर बात की जाए तो गिल स्लिट्स कितने प्रेजेंट है इनके अंदर, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। और गिल्स किस में हेल्प कर रहे हैं इनको, रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नो ऑपरक्यूलम, देयर इज प्रेजेंस ऑफ नो ऑपरक्यूलम, ठीक है, कोई भी ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होगा। दे लैक अ बोनी गिल कवर, बोनी गिल कवर को बोलते हैं हम ऑपरक्यूलम। तो हमारी जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं इनके अंदर ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है स्पाइरेकल्स, सम स्पेशली बॉटम ड्वेलर्स, जो बॉटम में रहने वाली जो फिशेज होती हैं, दे हैव द स्पाइरेकल्स, क्या प्रेजेंट है इनके अंदर, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है, विच आर ओपनिंग्स बिहाइंड द आईज दैट हेल्प विद द रेस्पिरेशन व्हेन रेस्टिंग ऑन द सी बेड। ये जो स्पाइरेकल्स हैं ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं जब ये फिशेज जो होती हैं सी बेड क्या है, जो नीचे वाला जो फ्लोर है, जब नीचे जाकर के ये रेस्टिंग पोजीशन में होती है तब ये स्पाइरेकल्स इनको क्या करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। देन आते हैं रिप्रोडक्टिव एंड अदर फीचर्स, तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, दैट मींस जो फ्यूजन है वो कहाँ पे हो रहा है गैमेट्स का, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड मेल्स हैव द स्पेशलाइज्ड पेल्विक फिन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लास्पर्स। क्लास्पर्स बोला जाता है जो मेल्स के अंदर जो क्या प्रेजेंट होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, पेल्विक फिन्स टू ट्रांसफर द स्पर्म, और क्लैस्पर्स क्या करते हैं, स्पर्म जो मेल गैमेट है उसको ट्रांसफर करने में उनको हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैसे होते हैं, वीवी पैरस भी हो सकते हैं और ओवी पैरस भी हो सकते हैं। मैनी आर वीवी पैरस, दैट मीन्स वो क्या करेंगे, यंग वन को जन्म देंगे, बर्थ देंगे, और कुछ जो होंगे वो ओवी पैरस होंगे, जो कि कैसे होते हैं, एग लेइंग होते हैं, एग ले करेंगे, जिसकी मदद से क्या होता है, फिर न्यू बेबी बॉर्न होता है। नेक्स्ट आती है पोइकिलोथर्म्स। तो ये टर्म तो हमें अब क्लियरली पता चल चुकी है कि पोइकिलोथर्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनमें थर्मोरेगुलेशन की प्रॉपर्टी भी होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्लोएका, दे हैव अ सिंगल ओपनिंग। हमने ये टर्म पहले भी पढ़ी है, जो क्लोएका होती है एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो ये सिंगल ओपनिंग है दैट इज प्रेजेंट एंड फॉर द जेनाइटल एंड यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। ये सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है किस किस चीज के लिए, फॉर जेनाइटल एंड यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए प्रेजेंट है, दैट इज योर क्लोएका। नेक्स्ट आती है सब क्लासेस। तो ये जो हमारी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, इनकी सब क्लासेस भी हैं, जैसे कि सिलेची है, इनको हम क्या बोलते हैं, जो शार्क्स होती हैं, जो रेज होती हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे हैव द सेपरेट क्लेफ्ट्स एंड क्लोएका। तो क्लोएका हमने क्या जाना, एक सिंगल ओपनिंग है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए, जेनाइटल्स के लिए प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट बताई गई है ब्रेडीडोंटी। तो इसमें आएंगी आपकी काइमेराज, जितनी भी जो काइमेरन स्पीशीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, किसमें आएंगी वो, सब क्लास किसमें, ब्रेडीडोंटी में। ये देखिए, ये है आपकी शार्क, कितनी बड़ी होती है ये, ठीक है, तो शार्क है ये। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे, इसको बोला जाता है हमारी जो रेज होती हैं, रे फिश जिसको बोला गया है, दैट इज योर रे फिश। ठीक है, ये शार्क है, रेज है, इसके अंदर काइमेराज भी आएंगी। अब चलते हैं ऑस्टिक थाइस की तरफ। तो ऑस्टिक थाइस के लिए मैंने आपको क्या बताया, हमने याद रखना है, ऑस्टियो से याद रखना है बोन्स। तो जो बोनी फिशेज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिक थाइस भी कहते हैं। क्लियर। ये कैसी होती हैं, बोनी फिशेज होती हैं, दे आर हैविंग द बोनी स्केलेटन। जो कार्टिलेजिनस फिशेज थी उनके अंदर कैसा था, कार्टिलेजिनस स्केलेटन था। जो बोनी फिशेज होती हैं उनके अंदर कैसा स्केलेटन है, बोनी स्केलेटन है। क्लियर। दे आर हैविंग द स्केल्स, साइक्लॉइड होता है, टिनोइड होता है, गेनोइड होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये साइक्लॉइड है, टिनोइड है एंड गेनोइड है। ये क्या है, स्केल्स। दे स्विम, दे आर हैविंग द स्विम ब्लैडर फॉर बॉयंसी कंट्रोल। क्लियर। तो जो बॉयंसी होती है वो क्या, पहले तो आपको ये टर्म पता होनी चाहिए कि बॉयंसी बेसिकली है क्या। तो बॉयंसी जो होती है ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से क्या होता है, नीचे की तरफ से जो लिक्विड है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉडी के ऊपर, जिसकी मदद से क्या होता है, बॉडी जो होती है वो फ्लोट करती है, पार्शली या फुली। ठीक है। तो ये जो हमारी बोनी फिशेज हैं इनके अंदर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे कैन इजिली फ्लोट। लेकिन वहां पे हमने क्या जाना था, जो कार्टिलेजिनस फिशेज थी उनके पास स्विम ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था, तो उनको कंटिन्यूअसली क्या करते रहना पड़ता था, स्विम करते रहना पड़ता था, तभी तो वो क्या ना हो जाए, सिंक ना हो जाए। नेक्स्ट, दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल कवर्स। उनके अंदर कितने थे गिल स्लिट्स, 5 to 7 पेयर्स। लेकिन जो हमारी बोनी फिशेज है इनके अंदर 4 to 5 पेयर ऑफ गिल्स हैं, दैट इज कवर्ड बाय द ऑपरक्यूलम। और जबकि जो हमारी कार्टिलेजिनस फिशेज थी उनके अंदर ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं था। क्लियर। दे आर हैविंग द पेयर्ड फिन्स सपोर्टेड बाय फिन रेज एंड टर्मिनल माउथ। माउथ कैसा है, टर्मिनल है, और उनके अंदर कैसा था माउथ, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट था, अंडर साइड द हेड। यहां पे कैसा है, टर्मिनल माउथ है। क्लियर। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कैसी है, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। 2 चैम्बर्ड, इनके अंदर हार्ट है, उनके अंदर भी 2 चैम्बर्ड था, जिसमें क्या था, एक ऑरिकल था और एक वेंट्रिकल था। क्लियर। लंग फिश होगी एज एन एक्सेप्शन हैविंग अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहां से क्वेश्चन बन गया, जो हमारी बोनी फिशेज होती हैं उनके अंदर एक्सेप्शनल केस क्या आया हमारे पास, दैट इज योर लंग फिश। और लंग फिश के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। वैसे कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेज के अंदर, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल।
नेक्स्ट चलते हैं स्केलेटन एंड स्केल्स की तरफ। तो जो बोनी फिशेज हैं उनका स्केलेटन कैसा होता है, बोनी स्केलेटन होता है। दैट मीन्स वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है। कार्टिलेजिनस जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इजिली उसको हम बेंड कर सकते हैं। स्किन इज कवर्ड बाय द डर्मल स्केल्स दैट आर टिपिकली साइक्लॉइड, टिनॉइड एंड गेनॉइड। तीन टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होंगे, साइक्लॉइड, टिनॉइड एंड गेनॉइड। गिल्स आर एंड रेस्पिरेशन, तो इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ब्रीदिंग, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्लियर। दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी फ्लैप लाइक प्लेट, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपरक्यूलम, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस में एब्सेंट था, लेकिन बोनी फिशेस में प्रेजेंट है ऑपरक्यूलम। क्लियर। द ऑपरक्यूलम पंप्स द वाटर ओवर द गिल्स, ऑपरक्यूलम क्या करता है, जो वाटर है उसको पंप करता है गिल्स के ऊपर, एंड जिसकी मदद से क्या हो पाती है, ब्रीदिंग हो पाती है विदाउट इवन स्विमिंग। स्विम भी ना कर रहे हो फिर भी क्या कर सकते हैं, ये ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरक्यूलम क्या कर रहा है, गिल्स के ऊपर क्या छोड़ रहा है, वाटर। Some species like lungfishes have a swim bladder that can also function in respiration, ठीक है। जैसे जो हमने लंग फिशेस में क्या बताया, एक चीज तो ये आगे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो इनके अंदर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है वो भी इनको किस में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। फिन्स की अगर बात की जाए, दे हैव पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, जबकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट थे, सिर्फ और सिर्फ पेल्विक फिन्स प्रेजेंट थे, और जो कि क्या कर रहे थे, वो जो उसमें अपर्चर की फॉर्म में क्या कर रहे थे, स्पर्म्स को क्या कर रहे थे, ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे थे। और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। मेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट था, पेल्विक फिन प्रेजेंट था। इनके अंदर दोनों प्रेजेंट है, पेयर्ड फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर प्रेजेंट, एज वेल एज मीडियन फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक डोर्सल, एनल एंड कॉर्डल फिन्स, ठीक है। डोर्सल, एनल और कॉर्डल फिन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज फिन्स आर सपोर्टेड बाय लॉन्ग रेज, जिनको या तो वो कार्टिलेज से बनी होंगी या तो वो बोन से बनी हुई होती है। The caudal fin is typically homoceral. होमोसीरल है, दैट मीन्स कैसा है, एक प्रॉपर सिमेट्री में प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं इनके हार्ट की तरफ। तो हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। क्लियर। 2 चैम्बर्ड हार्ट है, दैट मींस 1 ऑरिकल इज प्रेजेंट एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट विद द साइनस, वेनोसिस एंड कोनस आर्टरियोसिस। ये चीज एक और आई, साइनस, वेनोसिस एंड यहाँ पे साइनस, जो कोनस आर्टरियोसिस भी प्रेजेंट होता है। क्लियर। लंग फिशेज आर एन एक्सेप्शन, बट लंग फिशेज एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इनके अंदर कैसा हार्ट प्रेजेंट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। वैसे जो हमारी फिशेज होती हैं इनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, तो रेड ब्लड सेल्स कैसे हैं, ओवल हैं और न्यूक्लिएटेड हैं, दैट मीन्स उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तभी उनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लिएटेड। माउथ की बात की जाए तो माउथ कैसा है, टर्मिनल माउथ है, और जो हमारी कार्टिलेजिनस थी उनके अंदर कहां पे प्रेजेंट था, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट था। नेक्स्ट है नॉस्ट्रिल्स, दे हैव अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, जिनको हम नेयर्स बोलते हैं। डॉर्सल सरफेस ऑफ दिस नाउट, इंटरनल नेयर्स आर प्रेजेंट इन दी लंग फिशेज, जो लंग फिशेज होती हैं उनके अंदर इंटरनल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। फिर आता है क्लोएका, तो इनके अंदर क्लोएका प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट है एनस के लिए और जेनाइटल ट्रैक के लिए। हमने जाना था कि क्लोएका क्या था, बेसिकली जेनाइटल्स के लिए और डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए क्या है, एक सिंगल ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज जानी कि जो बोनी फिशेज हैं उनके अंदर जो क्लोएका है वो प्रेजेंट नहीं है, तो अलग अलग सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट है फॉर द एनस एंड फॉर द जेनाइटल ट्रैक। किडनीज की अगर बात की जाए तो मिजोनेफ्रिक किडनीज आर प्रेजेंट, ठीक है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात की करें तो यहाँ पे क्या बताया गया है, प्राइमरली एक्सक्रीट अमोनिया, तभी कैसे हैं ये, अमोनियोटैलिक, कैसे हैं, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये, क्योंकि ये अमोनिया एज अ एक्सक्रीट आउट करते हैं, अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अमोनोटैलिक। क्लियर। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, दैट मींस एग ले करेंगे, और फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। ये देखिए, ये आपकी यहाँ पे क्या है, गोल्डन फिश है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, फिराना, ये है आपकी ये वाली साइड जहाँ प्रेजेंट है, दैट इज योर फिराना, और ये क्या है, गोल्ड फिश प्रेजेंट है। कलर से ही इसका पता चल जा रहा है।
गोल्ड फिश एंड दिस वन इज योर फिराना। क्लियर। अब चलते हैं क्लूपी फॉर्म्स की तरफ, जो कि पहला ऑर्डर है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स हेरिंग एंड एंकीवोइस। दो प्रेजेंट है इनके अंदर, हेरिंग एंड आइक्निवोनिस प्रेजेंट है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रीमलाइंड सिल्वरी एंड लेटरली कंप्रेस्ड बॉडीज। कैसी बॉडीज हैं? लेटरली कंप्रेस्ड बॉडीज हैं और मोस्टली सिल्वरिश जैसे कलर की प्रेजेंट होगी, ठीक है। ऑफन फाउंड इन द लार्ज स्कूल्स। लार्ज स्कूल्स का मतलब क्या है कि ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है। क्लियर है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो सिंगल डॉर्सल फिन प्रेजेंट होता है। दे आर डीपली फोक टेल्स एंड यूनिक इंटरनल कनेक्शन बिटवीन द स्विम ब्लैडर एंड द इनर ईयर। मोस्ट स्पीशीज आर प्लैंक्टन फीडर्स एंड हैव अ कॉम्ब लाइक गिल रैंकर्स। प्लैंक्टन फीडर्स हैं ये, दैट मीन्स ये प्लांट्स के ऊपर जो सी के अंदर जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर फीड करती हैं। क्लियर। शेप की अगर बात की जाए तो स्ट्रीमलाइन शेप है, स्लेंडर बॉडी है इनकी, और लेटरली कैसी है? कंप्रेस्ड बॉडी है, ठीक है। विद मोस्ट स्पीशीज हैविंग अंडर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। मोस्टली ये कैसी है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कलर की अगर हम बात करें तो सिल्वरिश जैसा कलर होगा इनका, ठीक है। फिन्स कैसे हैं? सिंगल डॉर्सल फिन प्रेजेंट है और फोक टेल है। फोक कैसी होती है? इस फॉर्म में फोक कैसा होता है? ये ऐसे, ऐसी टेल प्रेजेंट होगी इनके अंदर। क्लियर। ये देखिए, दिस इज योर क्लूपिडी। देखिए यहाँ पे इनका फिन्स कैसे हैं? इस फॉर्म में प्रेजेंट है, फोक्ड फॉर्म में। क्लियर। और कलर कैसा है? सिल्वरिश जैसा कलर है। सेकंड आती है साइप्रीनी फॉर्म्स। तो ये जो साइप्रीनी फॉर्म्स है, इनको हम, ये डाइवर्स ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, एंड इंक्लूड्स द मिनोज एंड कार्प्स। जो मिनोज होती हैं, छोटी छोटी फिशेस होती हैं, मिनोज बोलते हैं हम उनको, एंड कार्प्स, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ ओरल टीथ। ओरल टीथ इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल टीथ ऑन द थ्रॉट। थ्रॉट पे क्या प्रेजेंट होगा? फेरेंजियल टीथ प्रेजेंट होगा। एंड देयर इज द एब्सेंस ऑफ एडिपोज फिन। एडिपोज फिन, एडिपोज किसके लिए यूज किया गया है? फैट के लिए यूज किया जाता है, तो वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर। दे ऑल्सो पोजेस अ वेबेरियन एपरेटस फॉर साउंड ट्रांसमिशन एंड जनरली हैव द प्रोट्रैक्टाइल अपर जॉज एंड एब्डोमिनल पेल्विक फिन्स। ठीक है। इनके फिन्स कैसे हैं? एब्डोमिनल, जो एब्डोमेन वाली साइड में इनके क्या प्रेजेंट होंगे? फिन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है डेंटल स्ट्रक्चर। दे लैक द टीथ। टीथ इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन दे हैव अ फ्रेंजियल टीथ प्रेजेंट अराउंड द थ्रॉट। ठीक है। फिफ्थ गिल आर्क के पास इनका क्या प्रेजेंट होता है? फ्रेंजियल टीथ प्रेजेंट होता है, विच आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड। फूड को ग्राइंड करने के लिए, और साथ में बोनी पैड प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द स्कल। फिन्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? एडिपोज फिन प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है। एडिपोज फिन प्रेजेंट नहीं है, फ्लैशी है फिन, एंड दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द डॉर्सल फिन। ठीक है। डॉर्सल फिन के नीचे प्रेजेंट होगा, विच इज प्रेजेंट इन मैनी अदर फिशेज। जॉ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अपर जॉ कैसा है? प्रोट्रैक्टाइल है। ठीक है। इजिली मूव कर सकता है और एक्सटेंड किया जा सकता है उसको फॉरवर्ड टू ग्रैब द फूड। हेड की अगर हम बात करें तो हेड कैसा है? स्केललेस है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दे हैव अ वेबेरियन एपरेटस। ठीक है। बोन्स प्रेजेंट होंगी जो कि कनेक्टेड होंगी किसके साथ? स्विम ब्लैडर के साथ। और स्विम ब्लैडर क्या प्रोवाइड करता है? बॉयंसी प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से ये इजिली क्या कर सकती हैं? फ्लोट कर सकती हैं। क्लियर। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो मोस्टली कैसी है? ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर फिशेज हैं। ठीक है। नॉर्थ एशियन फॉर्म्स कैन एंटर द सी। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पीशीज रिच ऑर्डर। ये वाला जो ऑर्डर है, ये बहुत, इसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। ओवर 3000। ठीक है। 3000 स्पीशीज जो है वो रिकग्नाइज्ड है। बहुत बड़ा ग्रुप है ये, डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ये देखिए, ये है आपकी साइप्रीनी फॉर्म्स। यहाँ पे फिश प्रेजेंट है और इसके हेड के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज हैं ये। कैसी हैं? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एंड फ्रेश वाटर, तभी तो ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आती है आपकी पर्कोमॉर्फी। ठीक है। पर्कोमॉर्फा भी बोला जाता है इसको। ये डाइवर्स है एंड हाईली सक्सेसफुल ग्रुप है। पर कैसी है ये? रे फिन्ड है ये। कैसी है? रे फिन्ड, दैट इंक्लूड्स अ प्लेग्ड पेल्विक गर्डल।
ठीक है, कैसा गर्डल प्रेजेंट है, प्लेट जो पेल्विक गर्डल प्रेजेंट है यूजुअली विद अ सिंगल स्पाइन एंड 5 सॉफ्ट रेज, ये इंपॉर्टेंट है, 5 सॉफ्ट रेज आर प्रेजेंट। क्लियर, टिनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं विच प्रोवाइड्स द बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो टिनोइड स्केल्स किस में हेल्प कर रहे हैं, इनको इजीली फ्लेक्सिबल होने में मदद करते हैं और इजीली मूव करने में इनको हेल्प कर रहे हैं हमारी पर्कोमॉर्फी को। अगर इनके पेल्विक गर्डल की बात की जाए दैट इज लोकेटेड फॉरवर्ड एंड इज इधर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका पेल्विक गर्डल एंड लिंक्ड बाय अ लिगामेंट। ठीक है, पेल्विक फिन कैसा है, यहाँ पे टिपिकली कंटेन अ एंटीरियर स्पाइन एंड 5 सॉफ्ट रेज, 5 सॉफ्ट रेज आर प्रेजेंट इन पर्कोमॉर्फी। ठीक है, स्केल्स की अगर हम बात करें तो टिनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैसे होते हैं, छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, टिनाई। टिनोइड स्केल्स होंगे और छोटी छोटी प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होगी जिनको हम क्या कहते हैं, टिनाई। क्लियर, फिर आते हैं आपके डॉर्सल फिन, ये हैं आपके पेल्विक फिन भी होते हैं, पेल्विक गर्डल प्रेजेंट होता है जो कि किसके साथ कनेक्टेड होता है, आपके पेक्टोरल गर्डल के साथ। नेक्स्ट है डॉर्सल फिन, often has a spiny anterior portion supported by the stiff spins that can be rapidly erected, उनको इरेक्ट किया जा सकता है इजीली। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, दिस वन इज योर ओवल एंटेरिया। ठीक है, ओवल एंटेरिया है और ये है आपकी पेग्मी सनफिश। ठीक है, कैसे ग्लोई जैसा इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है। क्लियर, ये ओवल शेप में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आती है आपकी आइसोपोंडाई। ठीक है, जो आइसोपोंडाई है ये कैसी है, प्रिमिटिव बोनी फिशेज हैं। ठीक है, प्रिमिटिव बोनी फिशेज हैं दैट शेयर द फीचर्स ऑफ सॉफ्ट रेड फिशेज। जो सॉफ्ट रे जो फिन्स थे हमारे किसके अंदर प्रेजेंट थे, हमारे पर्कोमॉर्फी के अंदर प्रेजेंट थे। तो ये जो हमारी फिशेज हैं आइसोपोंडाई, ये कैसी है, सॉफ्ट रेड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर होता है पर वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज कनेक्टेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के साथ बाय द डक्ट एंड एब्डोमिनल कैसा होता है इनका, पेल्विक एब्डोमेन के पास इनके पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं। फिन्स कैसे हैं, सॉफ्ट रेड है। एयर ब्लैडर किसके साथ कनेक्टेड है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ कनेक्टेड है बाय अ डक्ट, ट्यूब लाइक फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पेल्विक फिन्स, दे आर लोकेटेड इन दी एब्डोमिनल पोजीशन। जो पेल्विक फिन्स होते हैं वो एब्डोमेन वाली पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, वर्टिब्रे कैसे हैं, द एंटीरियर वर्टिब्रे आर जनरली अनमॉडिफाइड, जो वर्टिब्रेज हैं वो अनमॉडिफाइड हैं, भी प्रॉपरली मॉडिफाइड नहीं हुए हैं। ठीक है, एंड सिमिलर टू दी अदर्स। फिर आती हैं आपकी ऑस्टेरियोफाइजी। ठीक है, इनके अंदर वेवेरियन एपरेटस प्रेजेंट होता है, वेब की फॉर्म में। ठीक है, वेवेरियन एपरेटस प्रेजेंट होता है। दे आर हैविंग अ सेट ऑफ बोन्स दैट स्विम दैट आर ऑल्सो हैविंग द स्विम ब्लैडर। तो स्विम ब्लैडर का काम क्या है, ये जो फिशेज होती हैं उनको हेल्प करता है इजिली फ्लोट करने में, स्विम करने में। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट ना हो तो फिशेज को कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि वो सिंक ना हो जाए। क्लियर, इनर ईयर फॉर एनहांस्ड हियरिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ अलार्म सब्सटेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। जो अलार्म सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट इज योर स्क्रेप्टिस्कोफ। ये क्या है, अलार्म सब्सटेंस है जो कि फिशेस को वार्न करता है कि अगर इनको कोई लार्ज फिश खाने के लिए आ जाए, जो प्रीडेटर है कहीं वो ना खा जाए, तो उसके लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक अलार्म सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि डेंजर को डिटेक्ट करने में इनको हेल्प करता है। क्लियर, अदर ट्रेड्स की अगर हम बात करें, दे आर हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आ गया, जो आपकी ऑस्टेरिफाइजी है ये साउंड भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकती हैं और इवन वेनम। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वेनम भी प्रोड्यूस करती हैं। दे आर हैविंग अ फ्लैशी फैटी एडिपोज फिन। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैशी एडिपोज फिन प्रेजेंट होगा, वेरी लॉन्ग एनल फिन, और इवन कुछ स्पीशीज के अंदर स्पेशलाइज्ड फिन भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या आया इनका, कि ये साउंड भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। क्लियर, ये देखिए ये है आपकी मिनोज, दिस वन इज योर मिनोज इलेक्ट्रिक ईल्स। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है, ये दूसरी जो है फिराज है, ये फिरानाज इसको बोलते हैं। देखिए सिल्वरिश जैसी कलर की है। दिस वन इज योर इलेक्ट्रिक ईल। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिकल झटके देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस कर सकती है, इवन साउंड भी प्रोड्यूस कर सकती है।
नेक्स्ट आती है आपके पास सिननेटोग्नैथी, ठीक है। सिननेटोग्नैथी जो है, इनके अंदर जो फिन्स होते हैं वो डॉर्सल फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं और एनल फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। एनल साइड पे फिन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम एनल फिन्स बोलते हैं। डॉर्सल साइड पे, जो आगे वाली साइड पे जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम डॉर्सल फिन्स कहते हैं। क्लियर? एंड आर लोकेटेड ऑन दी रियर हाफ ऑफ द बॉडी। पेल्विक फिन्स कैसे होंगे? वो प्रेजेंट होंगे एब्डोमिनल साइड पे, एब्डोमेन पे, ठीक है। and they contain 6 soft rays, ये इंपॉर्टेंट है, 6 soft rays are present in your synaptognathy. क्लियर? फिन स्पाइन्स की अगर हम बात करें, मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्डर लैक द फिन स्पाइन्स। लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि टिपिकली रन करती है वेंट्रल साइड पे, ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर? नेजल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दे पोजेस अ नेजल पिट। जॉ हम बताते हैं इसके अंदर जॉ कैसा है, फेरेंजियल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दे आर फ्यूज्ड इनटू ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट की फॉर्म में ये क्या होती हैं? फ्यूज्ड होती हैं। जॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जॉज कैसे होंगे? दे आर बीक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये फूड को क्या ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। निडल फिशेज जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर? फ्लाइंग फिशेज भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दे आर, इनका जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ बीक। वैसे तो बीक हमने सुना है कि बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, पर ये जो फिशेस होती हैं इनके अंदर बीक भी प्रेजेंट होता है। एंड हैबिटेट की अगर हम बात करें तो मेराइन भी होती हैं और फ्रेश वाटर भी होती है। देन आती है आपकी नेक्स्ट, दैट इज योर सोलिनिथिक्टाइस, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है दैट इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन। अब जब वर्ड एक्सो आता है दैट मींस दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड, ठीक है। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, रिंग लाइक स्केल्स होते हैं रेदर देन द ओवरलैपिंग स्केल्स। तो कैसे स्केल्स हैं? रिंग फॉर्म में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्नाउट होता है, स्नाउट कैसा होता है? इस फॉर्म में, ठीक है। एंड माउथ, दे पोजेस अ प्रोमिनेंट इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्नाउट एंडिंग इन द स्मॉल ओफन द टूथलेस। कैसी होंगी ये? टूथ इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज योर स्नाउट। तो सोलिनिथाइस से आपने याद रखना है एस फॉर सोलिनिथाइस एंड एस फॉर स्नाउट। और कैसा है? एक्सोस्केलेटन बोनी है। नेक्स्ट आती है रिप्रोडक्शन की बात। तो इनका जो रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है वो काफी यूनिक है। पर्टिकुलरली जो मेल्स होते हैं दे ऑफन पोजेस अ ब्रूड पाउच। जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है, एग्स को क्या करने के लिए? रखने के लिए, ठीक है। ऑन दी एब्डोमेन और टेल टू कैरी द प्रोटेक्ट एग्स, ठीक है। जो एग्स जो होते हैं वो हैच होने वाले होते हैं, तो इनके पास एक तो ब्रूड पाउच प्रेजेंट होगा, ठीक है। पाउच प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ताकि ये जो एग्स है उनको क्या करेंगे? तो प्रोटेक्ट करेंगे जब तक वो क्या ना हो जाए, हैच ना हो जाए और यंग वंस बाहर ना आ जाए। स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो क्लोज्ड एयर ब्लैडर सिस्टम, ठीक है, प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइकोक्लिस्टिक भी बोलते हैं। क्लोज्ड जो स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम साइक्लोलिस्टिक। एंड दैट, इसका मीनिंग अगर हम बात करें, दैट इज कनेक्टेड टू द फेरेंक्स बाय अ डक्ट। फेरेंक्स के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू अ डक्ट। टेल की अगर हम बात करें, द टेल इज फ्रेंसाइल, दैट मीन्स वो कैपेबल है किस चीज को? ग्रैस्प करने में, किसी भी चीज को पकड़ने में, ठीक है। इन सम मेंबर्स सच एज सी हॉर्स, हमने देखा होगा सी हॉर्स का क्या होता है? इस फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है, उनको जो आगे का जो स्टमक होता है, आगे में वो क्या प्रेजेंट होते हैं? जो ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है, जहां पे वो एग्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अंटिल वो क्या ना हो जाए? हैच ना हो जाए और यंग वंस बाहर ना आ जाए। तो यहाँ से आपने याद रखना है सी हॉर्स इसका एक एग्जाम्पल है। इनके अंदर वैसे तो मदर्स जो होती हैं वो एग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन ये जो आपकी क्लास है, ये जो आपका ऑर्डर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका सी हॉर्स, जो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। मेल्स क्या करेंगे? एग्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ब्रूड पाउच इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सिनग्नैथस जो होती है वो पाइप फिश होती है, पाइप लाइक बॉडी होती है उसकी, स्नाउट इनके अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर? मेजर क्रैब्स आती हैं अब आपकी। कुछ इंडियन मेजर क्रैब्स हैं, IMC भी बोलते हैं हम इनको, इंडियन मेजर क्रैब्स, जो कि कैसी होती है? मोस्टली फ्रेश वाटर में रहने वाली होती हैं, एंड दे आर क्रूशियल फॉर द एक्वाकल्चर। अब बात करते हैं एक्वाकल्चर क्या है। तो एक्वाकल्चर बेसिक सी चीज है, दैट इज द रियरिंग ऑफ द फिशेज इन वाटर, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है।
नेक्स्ट, ये स्पीशीज जो होती हैं जैसे कि कैटला हो गई, रोहू होगी, मिरागला होगी, दे आर द प्राइमरी एग्जांपल्स, ठीक है। ये कार्प्स हैं बेसिकली जिनको रियर किया जाता है फॉर सेलिंग पर्पस। क्लियर। ट्राउट्स की अगर हम बात करें तो दे आर कोल्ड वाटर फिशेज। जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं वो कौन है आपकी? कार्प्स। जो ट्राउट्स हैं दैट आर द cold water fishes. They require a specific temperature control and often separate दो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिश इंडस्ट्री। ये दोनों जो कार्प्स हैं और जो ट्राउट्स हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी फिश इंडस्ट्री में, ठीक है। पर बात करें जो ट्राउट्स होती हैं वो कैसी हैं? कोल्ड वाटर फिशेज हैं, ठीक है। और ये जो फ्रेश वाटर है ये कार्प्स हैं आपकी। कार्प्स में आपका एक एग्जांपल है जैसे कि आपकी रोहू होगी, कटला होगी, मिरागल होगी, ठीक है। कार्प्स आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ फिशेज एंड मैनी स्पीशीज हैव वाइटल रोल, दे आर प्लेइंग द वाइटल रोल इन द फिश इंडस्ट्री। एक्वाकल्चर में काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी कार्प्स एंड ट्राउट्स। क्लियर। तो इससे फूड सिक्योरिटी भी होती है। नेक्स्ट, इंडियन मेजर कार्प्स की अगर हम बात करें, दीज आर द 3 स्पीशीज। कौन कौन सी है? कैटला, ठीक है, मिरागिल और लेबियो रोहिता जो है वो साइंटिफिक नेम है किसका? रोहिता का, ठीक है, रोहू जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आती है एक्सोटिक कार्प्स। एक्सोटिक का मतलब है जिनको बाहर से लाया गया है, वो इंडियन नहीं है, बाहर से उनको लाया गया है। दीज आर द स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, बाहर की कंट्री से लाया गया है, जैसे कि ग्रास कार्प होगी, सिल्वर कार्प होगी, कॉमन कार्प होगी, विच आर ऑल्सो वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया। इंडिया में तो कल्टिवेट की जाती हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इंडियन कार्प्स कौन सी हैं? इंडियन मेजर कार्प्स हैं आपकी रोहू, कटला एंड मिरागिल, ठीक है। लेकिन जो एक्सोटिक हैं जिनको बाहर से लाया गया है इंडिया में और कल्टीवेशन पर्पस के लिए, फिश इंडस्ट्री के लिए, दैट इज योर कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प। कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, कार्प्स आर हाईली वैल्यूड फॉर देयर फास्ट ग्रोथ। अब इनको ये जो कार्प्स हैं इनको ग्रो क्यों किया जाता है फिश इंडस्ट्री में? क्योंकि ये बड़े जल्दी क्या कर जाती हैं? ग्रो कर जाती हैं, जो कि बेनिफिशियल है इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं आपकी इंडियन मेजर कार्प्स, जैसे कि एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। साइंटिफिक नेम्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैटला का नाम है कैटला कटला, रोहू का नाम है लेबियो रोहिता, एंड देन आती है आपकी मिरागिल, इसका नाम है साइरिनस मिरागिला, ठीक है। हैबिटेट की अगर हम बात करें, दे आर नेटिव टू द रिवर्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड आर वाइडली कल्टिवेटेड इन दी पॉन्ड्स और टैंक्स। विभिन्न को क्या किया जाता है? कल्टिवेट किया जाता है। ये इंडियन मेजर कार्प्स हैं बेसिकली, 3 जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई, रोहू, कटला एंड मिरागिल, ठीक है। रोल की अगर हम बात करें, इनका रोल क्या है, तो ये फिश इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजीली क्या कर जाती है? बहुत फास्टली ग्रो करती है, तभी ये फिश इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। कंपोजिट फिश कल्चर किया जा सकता है। कंपोजिट फिश कल्चर क्या है? एक या एक से ज्यादा 2 डिफरेंट स्पीशीज को हम जब ग्रो करते हैं एक ही फिश पाउंड में या फिर फिश उसमें टैंक में, तो वो उसको कहते हैं हम कंपोजिट फिश कल्चर। देन आती हैं आपकी ट्राउट्स। तो जैसे कार्प्स इंपॉर्टेंट है आपकी एक्वाकल्चर के लिए, फिश इंडस्ट्री के लिए, वैसे ही आपकी ट्राउट्स भी इंपॉर्टेंट है। ट्राउट्स आर टाइप ऑफ फिश इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि आपकी सैल्मन है, तो सैल्मन काफी फेवरेबल है एंड काफी क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट की गई है ऑल ओवर द इंडिया। लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक है। सैल्मन जो है, सैल्मन फैमिली होती है, ये कोल्ड एनवायरनमेंट में रहती हैं, क्लियर, और इनको ऑक्सीजन रिच वाटर चाहिए होता है। जो सैल्मन्स होती हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी वार्म वाटर, ठीक है। वार्म वाटर की तरह ये बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जो ट्राउट्स होती हैं बेसिकली हमारी कैसी होती हैं? ये कोल्ड वाटर में रहने वाली फिशेस होती हैं। इनको कैसा चाहिए होता है? O2 रिच वाटर चाहिए होता है। क्लियर। नेक्स्ट है नेटिव टू इंडिया। ट्राउट्स आर नॉन नेटिव। नॉन नेटिव है दैट मीन्स ये इंडिया में नहीं प्रेजेंट थी। क्लियर। कोल्ड वाटर फिशेस हैं ये, मेकिंग देम अ मोर निश एंड स्पेशलाइज्ड एक्वाकल्चर प्रोडक्ट इन दी कंट्री कंपेयर टू दी कार्प्स। तो कोल्ड वाटर है, इनको काफी सेंसिटिव है, इनको काफी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है टू ग्रो। क्लियर। एक्वाकल्चर की अगर बात की जाए तो बेसिकली दे आर वाइड स्प्रेड एज अ कार्प फार्मिंग, ट्राउट फार्मिंग भी होती है, एंड दे अकर इन द स्पेसिफिक कोल्ड वाटर रीजन्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन दी हिमालयन स्टेट्स। जो हिमालयन स्टेट्स है वहां पे ये मेजरली पाई जाती हैं क्योंकि ये कोल्ड वाटर है। क्लियर। नेक्स्ट इनका डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं कि नेटिव रीजन क्या है,
इंडियन मेजर कार्प्स आर नेटिव टू इंडिया, जबकि जो हमारी ट्राउट्स हैं दे आर नॉन नेटिव टू इंडिया। नॉन नेटिव मीन्स उनको बाहर से कहीं से लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर एक्वाकल्चर एंड फिश इंडस्ट्री पर्पस के लिए। क्लियर, नॉन नेटिव है ये, और जो हमारी इंडियन मेजर कार्प्स हैं ये कैसी हैं, नेटिव हैं। फिर आता है वाटर टेम्परेचर। इंडियन मेजर कार्प्स जो होती हैं वो वार्म वाटर में रहती हैं, जबकि जो ट्राउट्स हैं ये कोल्ड वाटर में रहती हैं, तभी इनको हिमालयन रीजन्स में ग्रो किया जाता है। प्राइमरी कल्चर स्पीशीज, द मेजर कार्प स्पीशीज आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ द Indian's massive freshwater aquaculture industry, while the trouts are the secondary specialized crop। ठीक है, जो हमारे इंडियन मेजर कार्प्स हैं ये इजीली फ्रेश वाटर फिशेज हैं, वार्म वाटर में रहती हैं, ये प्राइमरी हैं, और सेकेंडरी कौन सी है, हमारी ट्राउट्स। ट्राउट्स बेसिकली कहाँ पे होती हैं, हमारे कोल्ड वाटर में, तभी इनको हिमालयन रीजन्स में ग्रो किया जाता है फॉर द एक्वाकल्चर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि पीसेस जो होती हैं उसकी क्या क्या टाइप्स है। जो दो मेजर टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, हमारी कार्टिलेजनस एंड ऑस्टिकथाइज। कार्टिलेजनस कैसी होती हैं, जो कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं बेसिकली, और जिनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, स्केलेटन, ठीक है, और जो बोनी फिशेस होती हैं उनमें बोन प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमने जाना मेजर ट्राउट्स कौन सी हैं, इंडियन मेजर कार्प्स कौन सी होती है, एक्वाकल्चर क्या होता है, एंड बेसिकली हम इंडिया में इनको ग्रो कैसे करते हैं, एक्सोटिक फिशेस क्या होती हैं, नॉन नेटिव क्या होती हैं, एंड नेटिव क्या होती है। तो नॉन नेटिव क्या होंगी, जो हमारे इंडिया से नहीं है प्रेजेंट, बाहर से कहीं से लाया गया है। एक्सोटिक स्पीशीज भी वही होती हैं जिनको बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया होता है फॉर डिफरेंट पर्पजेज, जो फिश इंडस्ट्री है, एक्वाकल्चर है, उस चीज के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।